किशोर केयर होम्योपैथिक की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज अपने 30 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूं और आज का विषय है स्टेरिलिटी यानी बांझपन या बंधत्व। स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? ऐसे पुरुष या महिला चाह करके भी बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम बारीकी से इस बात का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि समस्या किस में है। पत्नी और पति जब दोनों आते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं देखने की कोशिश करता हूं कि समस्या पत्नी में है या उसके पति में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पति पत्नी दूसरी जगह से इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोग पत्नियों का इलाज करवाते हैं, पति अपना इलाज नहीं करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामलों में ऐसा देखने को आया है कि तकलीफ पुरुष में है, यानी उसका स्पर्म काउंट कम है और अपनी पत्नी की इलाज करवा रहा है तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए जब कोई भी रोगी हमारे पास आता है तो हम बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों की केस टेकिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है, क्या उसके फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जांच करके देखते हैं, या कोई पीसीओडी है, पीसीओएस है, या कोई थायराइड की बीमारी है, या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, या कोई और बीमारी है। जब हम बीमारी को पता कर लेते हैं कि हाँ यह तकलीफ पत्नी में ही है, महिला में ही है, तो हम उस महिला के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और जब हमें पता चलता है कि रोगी का स्पर्म काउंट ही कम है या कोई और उसको हार्मोनल डिफेक्ट है या कोई और कारण है जिसके चलते बच्चे नहीं हो रहे हैं, वैसी स्थिति में मैं उसके पति का इलाज शुरू करता हूं। मैंने अपने 30 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो मानसिक तनाव के कारण होते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होते हैं। तो हर चीज को व्यक्तिगत रोगी की व्यक्तिगत दवा का चुनाव करना जरूरी रहता है। कई बार महिला रोगी आती है और कहती है कि हमारे मासिक की मात्रा बहुत कम है, या किसी किसी में मासिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब हम बीमारी को बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ महिलाएं जिनको या तो मासिक की मात्रा बहुत ज्यादा आती है उनको भी बच्चे नहीं होते हैं, या मासिक की मात्रा बहुत कम होती है उनको भी बच्चे नहीं होते हैं, और इस बीमारी को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, सामाजिक यातना सहते ही हैं, प्लस खुद वो परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आता है। ऐसे मामलों में मैंने कैंथरीज का उपयोग किया है और कैंथरीज बहुत ही कारगर साबित होती है। ये होम्योपैथिक दवा है। इसमें एक दूसरी दवा सल्फर का भी स्थान आता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि रोगी के मासिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उनको बार बार मासिक आता है, हर 15 दिन पर या बहुत कम दिन पर मासिक आ जाता है, और जिसके चलते उन्हें बच्चे नहीं होते हैं। तो ऐसे इन मामलों में होम्योपैथी बहुत ही कारगर साबित होती है, जहां तकलीफ महिलाओं से होती है और खास करके मासिक की गड़बड़ी। तो ऐसे मामलों में हम ऐसी दवा देते हैं कि उनकी मासिक नियमित हो जाए। जो बहुत ज़्यादा आ रही है तो नॉर्मल आने लगे, बहुत कम आ रही है तो ऐसी दवा देते हैं कि नियमित और सही मात्रा में मासिक आने लगे। जब हम बीमारी के रूट कॉज को ठीक करते हैं तो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, होम्योपैथी से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो हम अगले वीडियो में ये आपको बताएंगे कि और क्या कारण होते हैं जहां पर बच्चे नहीं होते हैं।
आज के वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि ये वैसी महिलाएं जिनकी मासिक की मात्रा ज़्यादा है या मासिक की मात्रा बहुत कम है या मासिक बार-बार आ जाता है और जिसके कारण उनके बच्चे नहीं होते हैं और उस तकलीफ को लेकर के उनका स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सा बना रहता है, वैसे मामलों में होम्योपैथिक दवा कैंथ्रिस और सल्फर उनके व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर बहुत ही कारगर साबित होती है। थैंक यू।